नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बार बार हमसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा जो है डाटा नहीं लिया गया या हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए आज ये कमाल की खबर है। आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर से एक ही खबर बिल्कुल प्रमुखता से छाई हुई है। वोकेशनल टीचर थे दोस्तों, ठीक है। उन्होंने लगभग 59 दिनों के लिए संघर्ष किया पंचकुला के अंदर, और उनको ये परिणाम मिला है। जो वोकेशनल टीचर ठेकेदारी प्रथा के तहत एक तरह से लगे हुए थे, कच्चे लगे हुए थे, अब सरकार ने स्पेशल कैटेगरी बनाकर, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी बनाकर इन शिक्षकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये देखिए यहाँ पर, के वोकेशनल टीचर के पद पर इनरोल किया जाएगा। ये इनके संघर्ष का परिणाम है साथियों, कि इन्होंने लगातार धैर्य बनाकर रखा और इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है कि 5% सालाना वेतन में वृद्धि भी होगी, और अभी के लिए जो संघर्ष इनका कामयाब हुआ है, 7,000 रुपये वेतन भी बढ़ा है। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो लोग बार बार में कमेंट करते हैं, भाई देखिए सरकार तो क्या है अपने हिसाब से चलती है, लेकिन आपकी अपनी प्रमुखता, आपकी अपनी ज़रूरतें क्या है, आपको उसके लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। अगर जहाँ पर आप संघर्ष करते हैं तो स्पेशल चीज़ें आपके लिए भी बनाई जा सकती हैं। ये इसी का उदाहरण है कि इन टीचर्स ने ठेकेदारी प्रथा, यहाँ पर देखिए सीएम ने वोकेशनल टीचर की प्राइवेट कंपनियों को हटाकर उन्हें ठेकेदारी प्रथा के से मुक्ति दिलाने का ऐलान किया। तो स्पेशल ऐलान किया गया है और स्पेशल उनको मतलब रोजगार निगम में लेने के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है। भाई ये टीचर्स के लिए है, वोकेशनल टीचर्स के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना अच्छा मतलब सुखद परिणाम रहा है उनके लंबे संघर्ष का, लगभग 2 महीने आप मान सकते हो कि 59 दिनों से, ठीक है। तो ये खबर आज के अलग अलग न्यूज़पेपर में छाई हुई है, यहाँ भी देख सकते हो। ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किए जाएंगे वोकेशनल टीचर, मुख्यमंत्री ने घोषणा के बाद 2 माह से चल रहा वेतन खत्म। तो अलग अलग ये जागरण की खबर है। और इधर ऐसे ही ये मिड डे मील वर्कर है, जो ये दूसरी खबर है। मिड डे मील वर्करों ने मील कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला मानदेय, किया विरोध प्रदर्शन। तो ये भी साथी जो है विरोध कर रहे हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, और ज़रूर संघर्ष कामयाब होगा अगर एकता के साथ डटे रहे। तो इस सरकार में आप लोगों को पता है वही आंदोलन इतनी जल्दी से सफल नहीं होते, लेकिन अगर लगे रहें तो सफल भी होते हैं। आप लोगों के सामने कई उदाहरण ऐसे हैं, मुझे ऐसे के लिए अलग से उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। इसी खबर को हम आगे भी लेकर आएंगे, जैसे ही जब इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, और ये हम पूरी उम्मीद करते हैं मान लिया जाएगा अगर एकता के साथ संघर्ष किया गया, ठीक है। तो जो साथी बार बार कमेंट करते हैं उनके लिए था। दूसरी खबर ये है कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पिछले 9 माह से वेतन न मिलने पर है ये रोष जता रहे हैं। तो यहाँ भी साथियों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। संघर्ष और काम दोनों ही करने हैं, ये तो आपको पता है। जैसे ही अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो या आउटसोर्सिंग के तहत लगे हुए हो, लेकिन आपको अपने लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिपार्टमेंट कोई भी है, सब जगह परेशानियाँ यही हैं, ठीक है। ये अलग न्यूज़पेपर की है। साथ में मैंने आपके ये भी ऐड कर दिया इसी में, आज बीडीपीओ कार्यालय बुधवार को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है भाई रादौर के अंदर, ठीक है। ये बुधवार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में पहुंचे थे। लेकिन रोजगार मेले में हंगामा तब हो गया जब युवकों को पता चला कि कंपनी के कर्मचारी नौकरी देने के एवज में पैसों की मांग करने लगे। तो ये खबर आप देख सकते हैं। भाई एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है या कई बार कोई और डिपार्टमेंट रोजगार मेला लगवा रहा है, तो उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए भाई वहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि कर्मचारी जय किशन ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उनके रहने खाने के अलावा वर्दी जो खर्च है, यानी कि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर कंपनी प्रशिक्षण दे रही है तो कर्मचारी को रख रही है तो प्रशिक्षण भी अपने खर्च पर देना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता कि प्रशिक्षण के लिए आप रुपए लोगे कंपनी के, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कम मान उनको सैलरी दी जाए, भाई प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको पूरी सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं से उनकी जेब से ही लिया जाएगा, ठीक है।
तो ये तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कर्मचारी को ट्रेंड करना और अपने लिए उसको लगा कर रखना, आगे के लिए जोड़ के रखना। तो सबसे जो मेन खबर आज की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था वो यही था, अगर आप लोग संघर्ष करेंगे तो आप लोगों के लिए भी स्पेशल कैटेगरी बनाकर ही एडजस्ट क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपका संघर्ष कामयाब होगा। तो वो सभी साथी जो एक एक करके कमेंट करते हैं वो सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट से बात करें, साथियों से बात करें और एकता के साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो ये आज की खबर थी। आगे भी कौशल रोजगार निगम से जुड़ी छोटी से छोटी खबर पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।